आना। भैया छोड़ दो मुझे। भैया? भैया क्यों बुलाती है मुझे? मुझे जाने दो। छोड़ो मेरी दीदी को। साले तेरी ये हिम्मत, मुझे धक्का देता है, मुझे धक्का देता है, मुझे धक्का देगा। छोड़ दो। निकल अशोक, निकल। अब मैं तुझे जैसा बोलता हूँ ना वैसा कर। मैडम मैडम देखो बंटी भैया मेरी दीदी के साथ क्या कर रहे हैं। मैडम उठो ना मैडम। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बंटी भैया जैसी दीदी कब घर आ जाओ। देखो बंटी भैया मेरी दीदी के साथ क्या कर रहे हैं। हेलो अशोक, आवाज नहीं आ रही है। मैं पार्टी में हूँ, तुमसे घर आके बात करती हूँ। हेलो जैसी दीदी। हेलो दीदी दीदी बैठो। आप ठीक हो दीदी? दीदी अब बस, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे अब? माँ के पास चलते हैं। उधर उधर कौन सा अपना घर है? तो दीदी भाग जाते हैं ना। भाग जाते हैं? कहाँ जाएंगे हम बिना पैसे के? आप पैसों का टेंशन मत लो दीदी, मैं हूं ना। मेरे पास एक आइडिया है। रुको रुको रुको। इतनी रात को आप दोनों कहाँ घूम रहे हो? नाम क्या दोनों का? अशोक और मेरी दीदी रजनी। रहते कहाँ हो? जहाँ पहले काम करते थे वहाँ। इस बैग में क्या है? कुछ नहीं, कपड़े। दिखाओ बेटा। नहीं। ठीक है, इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? चोरी किए? नहीं साहब, हम चोरी नहीं किए। चलिए आप थाने में साहब से बात करना। चलिए। ये इतने पैसे आए कहाँ से? तनख्वाह है साहब, मेरी और दीदी की। तनख्वाह इतनी? साल भर की है साहब। अच्छा, सेठ का नाम बोलो। तुम बंटी सोदी हो? जी सर। ये दोनों तुम्हारे यहाँ काम करते थे? ये सर। बैठी। और सर करते थे नहीं करते हैं। और तुम लोग पागल हो क्या? छोटी सी बात में नाराज होकर घर से चले गए। ये पैसे, इनका कहना है कि ये पैसे उनकी तनख्वाह है। इन्होंने चोरी तो नहीं की है ना? नहीं सर, ये लोग चोर नहीं है, ये पैसे इन्हीं के होंगे। होंगे? इन्हीं के हैं सर। तो ये लोग इतनी देर रात घर छोड़ के भागे क्यों? मेरी मॉम की वजह से। एक्चुअली माई मदर इज टू एग्रेसिव, तो उन्होंने रजनी को थप्पड़ मार दिया। आई नो वो बेवजह था, और इसलिए ये लोग नाराज होकर घर से चले गए। और रजनी, मैंने उस रात तुमसे माफ़ी मांगी थी ना, तुमने अभी तक माफ़ नहीं करा। मॉम ऐसी ही है, मैं उनको भी समझाऊंगा। चलो अब माफ़ कर दो और घर चलो। क्या सोचा है? घर जाना है या यही थाने में रहना है? जाना है साहब। थैंक यू सर। मैंने तेरे को कहा था ना, ये तेरा प्लान ही गलत है। हमें कहीं कोई जगह नहीं देगा। अरे दीदी तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं कुछ ना कुछ आइडिया निकालता हूँ। एक आइडिया मेरे पास भी है, सुनेगा? रजनी चल मेरे कमरे में। नहीं, मैं दीदी को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने देगा? नहीं दूंगा। अच्छा, ये इस बैग में क्या है पता है? पैसे। बेटा एक फोन कर दो ना पुलिस को, लॉकअप के अंदर जाएगा तो करो। हमने कोई चोरी नहीं की है,
ये हमारे मेहनत के पैसे, आपको पता है। अशोक बेटा बेटा मुझे तो पता है। स्टूपिड पुलिस तो वो मानेगी ना जो मैं बोलूंगा। टेस्ट करना है। नहीं 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 नहीं, चलूंगी आपके साथ। नहीं दीदी, मैं तुझे इनके यहाँ जाने नहीं दूंगा। अशोक नहीं जाने अशोक, दूंगा दीदी चुप मैं। रह। अशोक तुझे नहीं, मेरी नहीं, कसम। Danny, are you mad? यस आई एम मैड विद तेरा ब्रदर की वजह से। 1 लाख रुपए का टैब बाकी है उसका। What? ओ यस तो उससे जाके मांगना, मुझे क्यों तंग कर रहा है? मांगा, बहुत बार मांग लिया। Danny, मेरा हाथ छोड़ो। बेबी डॉल, अगर पैसे नहीं मिले ना तो तुझे बेच के अपनी वसूली करूंगा, समझे? बंटी, तूने डैनी के पैसे क्यों नहीं दिए? कहाँ से दूं? ट्रस्ट पैसा दे नहीं रहा, माँ पैसा नहीं दे रही। और ओ रियली? तो ये क्या है? हाँ, तू रेगुलरली मॉम के बैंक से पैसे निकाल रहा है और बोल रहा है पैसे नहीं है। नो यार, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। जब लॉन्ड्री, ये तू लेके आया? किसके लिए लाया? घूम रहा था, मॉम होगी तब घर पे शायद। मॉम कहाँ है वो? मॉम 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 उठो ना मॉम। सर वो स्लीपिंग पिल्स लेके सोती है तो एक सर स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, जब उठे तो फोन करना। जी सर। सर, इसी कॉलोनी में थोड़ा आगे मेहता बंगलो में और 2 सुसाइड हुआ है। मेहता बंगलो? वो अशोक और रजनी की माँ सुप्रिया वहीं काम करती है। हटिए आप लोग। क्या हुआ था यहाँ? ये लोग कौन है? और आप लोग कौन है? सर ये मेरे बड़े भाई साहब अमित मेहता, मैं किरित का छोटा भाई। ये मेरी बीवी भावना है और ये मिहिर है इनका बेटा। सर मैं भाई साहब से मिलने आया था तो मैंने देखा बाहर से डोर बंद है। मैं डोर खोल के अंदर गया तो देखा भाई साहब पंखे से लटक रहे हैं। फिर मैंने सुप्रिया को पुकारा, ये यहाँ काम करती, तो मैंने देखा सुप्रिया भी भाई साहब के कमरे में उन्हीं की तरह लटक रही थी। घर की नौकरानी ने घर के मालिक के कमरे में फांसी लगाई जी उनकी बॉडीज को नीचे किसने उतारा? सर मैं बहुत घबरा गया था, मैंने मिहिर को फ़ोन करके जल्दी बुलाया। सर मैं घर की तरफ ही आ रहा था, जैसे ही चाचा जी का फ़ोन आया मैं तुरंत आ गया। फिर हम दोनों ने मिलकर इन्हें नीचे उतारा। क्राइम सीन से छेड़खानी करना भी क्राइम होता है, पता है ना ये बात आप लोगों को? सर हम क्यों करेंगे छेड़खानी? हमने इन्हें इसलिए उतारा कि हम देखना चाहते थे कि शायद इनमें जान बची हो। और वो स्टूल कहाँ है जिस पे चढ़ के इन्होंने फांसी लगाई? स्टूल? सर यहाँ तो कोई स्टूल नहीं था, मैं किचन से जाकर एक स्टूल उठाया और चाचा जी घबरा गए हैं सर, वो स्टूल मैं अपने कमरे से लेकर आया था फटाफट। ये चल क्या रहा है यहाँ? पहले तुम लोगों ने बॉडीज को नीचे उतार लिया, उसके बाद तुम लोगों को ये तक याद नहीं है कि स्टूल कहाँ से लिया। नहीं तुम लोगों ने ही तो ये सब नहीं किया है। सर हम नहीं, क्यों सर। करेंगे ऐसा? सर, गले पे रोप मार्क्स हैं, शायद सुसाइड ही है। या सुसाइड जैसा लगे, इस तरह से मर्डर किया गया है। आप दोनों में से किसी को या दोनों को इनसे कुछ प्रॉब्लम थी? सर प्रॉब्लम तो हम दोनों का ही था। दरअसल मुझे और चाचा जी को पापा और सुप्रिया का रिश्ता मंजूर नहीं था। सर वो नौकरानी थी, इस घर की मेड थी, और पापा ने कह दिया था कि वो इसी से शादी करेंगे। तमीज से बात करो, अब ये बाई नहीं है, तुम्हारी होने वाली माँ है। पर
सुसाइड क्यों किया, नो आइडिया सर। शर्मा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनके फोन्स ले लो। एक ही कॉलोनी में एक ही समय पर 4 सुसाइड होते हैं, पर 2 अलग अलग तरीकों से, और चारों ही सुसाइड सस्पिशियस हैं। इन दोनों फैमिलीज में सुप्रिया और उसके बच्चों के अलावा और कोई कॉमन कनेक्शन भी है जो हम मिस कर रहे हैं। शर्मा, इन दोनों फैमिलीज की डिटेल्स निकालो। शर्मा, जी सर। आर यू ऑल राइट? सर एक्चुअली वो रजनी और अशोक यहाँ थाने आए थे, अच्छा, उस बंटी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए। साहब, वो बंटी साहब के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। वो मुझे गलत छूते हैं और वो 2 बार मेरा बलात्कार भी कर चुके। छोड़ो मुझे, जाओ। और अगर मना करो तो हम दोनों को मारते हैं। अच्छा, तो उस दिन क्यों नहीं बताया? उस रात उसके साथ वापस चले क्यों गए तुम? वो साहब छोटे हैं नाम, डर गए थे, पर अब हम सच बोल रहे हैं। आपने उस दिन जैसे उस आदमी को मारा था ना, वैसे बंटी को मारो ना। अच्छा, अभी समझा। तुम दोनों अपने साहब को मार खिलाना चाहते हो, क्योंकि उस रात जब तुम्हें वो घर ले गया था चोरी के लिए, उसने डाटा फटकारा होगा, तो तुम्हें बदला लेना होगा उससे। हाँ साहब। नहीं साहब, मैं चुप करो। कितने बेशर्म हो तुम दोनों, किसी की मदद की कोई कीमत ही नहीं है आजकल। चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना झूठी कंप्लेंट के केस में अंदर कर दूंगा तुम दोनों को। सर, कहीं बंटी ने सच में उन दोनों के साथ? शर्मा, अब तुम एक काम करो, उन दोनों बच्चों के फोन्स लो, चेक करो उसमें कोई फोटो या बंटी ने उनको कोई मैसेज किया था। और उन दोनों फोन्स में सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करो। लेकिन सर ये करीब अनपढ़ बच्चे हैं, आपको लगता है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे? पूजा, पूरा इंडिया डिजिटल हो चुका है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। बूढ़े, बच्चे, गरीब, अमीर, सबके पास सोशल मीडिया है। सर वीडियो कॉल, लेकिन सर वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मरने से पहले उन दोनों की आखिरी बात शायद माँ से ही हो रही थी। ये सारे फोन्स को साइबर टीम के पास भेजो, शायद कुछ रिकवर हो। और ये सोडी फैमिली के शीतल, बंटी और जस्सी, और ये मेहता फैमिली के किरीट और मिहिर, सबकी CDR और लोकेशन निकालो। देखो चारों की मौत के टाइम ये सब लोग कहाँ थे। सर सर हमें बचा लीजिए। साहब वो हमें मार देंगे। तुम लोग फिर से आ गए यहाँ पे, भाग जाओ वरना जेल में डाल दूंगा। वो हमें मार देंगे। जाओ यहाँ से, चलो। छोड़ो वहाँ पे, छोड़ो उन्हें। क्या है ये सब? सर मेरा इस्तीफा। सर रजनी और अशोक की मौत मेरी लापरवाही की वजह से हुई। अगर उस दिन मैंने उनकी कंप्लेंट को सीरियसली लिया होता तो सर आई डोंट डिजर्व टू बी हियर। मैं इस वर्दी के लायक नहीं हूँ। शर्मा, तुमने उस दिन, उस समय, उस सिचुएशन में जो भी डिसीजन लिया वो सही था। वो दोनों बंटी के साथ अपनी मर्जी से गए थे। उस समय तुम्हारा उन दोनों पर डाउट करना बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन इस समय गिल्ट में आकर खुद पे डाउट करना ये गलत है। देखो शर्मा, हम जिंदगी में बहुत सारे फैसले लेते हैं और उनमें से कुछ फैसले गलत भी होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम फैसले लेना ही छोड़ दें। अब इससे सबक लो और आगे बढ़ो। और वैसे भी फोर्स को तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर्स की ज़रूरत है। आई कांट एक्सेप्ट दिस। टेक इट बैक। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एनी टाइम। सर उस दिन रजनी पे मैंने डाउट किया था, लेकिन अब उसकी कंप्लेंट पे मुझे फॉलोअप करना है सर। उस बंटी ने ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो किया था। गो है। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? उस दिन आपके सामने वो मेरे साथ गए थे ना, और ये सब कुछ करता क्या वो मेरे साथ वापस जाते? मॉम के अलावा एक बार भी मैंने या जैसे ने कभी ऊंची आवाज में उन लोगों से बात नहीं करी। जस्ट बिकॉज वी ट्रीट देम लाइक आवर फैमिली मेंबर्स। रेप की बात कर रहे हैं। रजनी ने अपने सुसाइड से पहले आखिरी बार अपनी माँ से शॉट। आपको पता है उस दिन वो आपने पकड़ा था, वो पैसे चुरा के ही भागे थे, फिर भी मैंने उनको माफ किया, और अब ये सब शुरू कर दिया इन लोगों ने। वो सब तो ठीक है,
ये बताओ तुम्हारी माताजी की नींद खुली या नहीं? सर वो भी शौक में है, पर फिर भी मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी, उनको कुछ आइडिया नहीं इस बारे में। तो हम अपने तरीके से पूछे तो बेहतर रहेगा। सॉरी सर, एक्चुअली क्या है वो रात में लेट नाइट जागी और फिर दवाई लेके फिर से सो गई। मैं आपको अपडेट करता हूँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। सर ये झूठ बोल रहा है। सर अमित मेहता की वाइफ जया मेहता की मौत 1 साल पहले कैंसर की वजह से हुई, जिसके बाद अमित मेहता की हेल्थ बिगड़ी हुई रहती थी। सुप्रिया को उन्होंने एज अ मेड रखा था, जबकि उनके घर पे 3 साल से ऑलरेडी मंगला नाम की मेड काम करती थी और तब सुप्रिया 2-3 और घरों में काम करती थी। लेकिन सुप्रिया ने सारा काम छोड़ दिया और अमित मेहता के यहाँ फुल टाइम काम करने लगी। तो फिर इस मंगला का क्या हुआ? सबका यही मानना है कि सुप्रिया की वजह से उसे काम से निकाला गया। सुप्रिया तो मेहता हाउस की मालकिन बन गई थी और एकदम हीरोइन जैसे रहने लगी थी, और उसके हाथ में स्मार्टफोन भी था। बेचारा मिहिर, पहले उसकी माँ चल बसी, फिर बाप को काम वाली बाई ने फंसा लिया। ना जाने कौन सा जादू कर दिया था सुप्रिया ने। पूजा, इस मंगला को ढूंढो, ये जरूर कुछ जानती होगी। सर मंगला जहाँ रहती थी हमने पूछताछ की, लेकिन वो वहाँ नहीं है, इसलिए उसके गांव के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कॉलोनी के वॉचमैन से दोबारा पूछताछ की। दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच वो लंच के लिए गया हुआ था। उसके अलावा पूरे दिन वो अपनी जगह पर ही था और उसने किसी भी सस्पिशियस आदमी को आते जाते नहीं देखा। कोई सीसीटीवी वगैरह? तो सीसीटीवी की बात तो कई बार हुई कॉलोनी में, लेकिन हर बार बात बजट का क्या अटक जाती थी। कमाल है, ये लोग करोड़ों के बंगले में रहते हैं लेकिन सिक्योरिटी से ज्यादा बजट पे ध्यान है। खैर, ये मिहिर और किरीट, इन दोनों का कोई क्लू मिला? सर किरीट और भावना अलग घर में रहते थे, लेकिन अक्सर अमित के घर आते थे और वहाँ लड़ाई होती थी। जब से उन्हें ये पता चला था कि अमित अपनी जायदाद में हिस्सा सुप्रिया को देने वाला था। तो अमित ये सुप्रिया को लेकर काफी सीरियस था। इनफैक्ट सर अमित ने अपने बेडरूम में, यहाँ तक कि अपने वार्डरोब में सुप्रिया को हिस्सा दे रखा था। सुप्रिया का सामान और कपड़े मिले हैं बेडरूम से। तो ये सब कुछ देखकर मिहिर को सहन नहीं हो रहा होगा, इसलिए उसने अपने चाचा किरीट के साथ मिलकर इन दोनों को मार दिया। सर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मिहिर के गुस्से और नाराजगी से फ्रस्ट्रेट होकर अमित और सुप्रिया ने सुसाइड कर लिया हो। हाँ। शर्मा, इस फैमिली का बैकग्राउंड रीचेक करो, तो जरूर कुछ ना कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। कोई दूसरा एंगल तो है। क्या? नहीं, तूने दी नहीं मुझे। कहाँ दी पिल्स? एग्जैक्टली मैंने नहीं दी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे रूम में गई थी, आपने अलमीरा से ली थी क्या पिल्स? पता नहीं। प्लीज पे अटेंशन पे। देखो वैसे ही इतना इशू चल रहा है पैसों का, और पुलिस भी, कहीं वो पिल्स खाकर तो नहीं वो दोनों मर गए, अशोक और रजनी? पिल्स वो तो खत्म हो गई थी ना। तू यहाँ पे बैठा क्यों? तू जाना मेरे पिल्स लेके आना। सर रजनी और अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। तो और? सर रजनी सेक्सुअली एक्टिव थी, उसके बॉडी पे बाइट मार्क्स मिले। अशोक को भी मारा पीटा गया। सर इतना सोचना क्या है, सीधे सीधे रेप और टॉर्चर का केस बनता है बंटी पे। सर उसे उठा के लाता हूँ और इतना तोड़ूंगा ना, सारा कन्फेशन बाहर आ जाएगा। शर्मा, शांत। हमें गुस्से के दम पर नहीं, एविडेंस के दम पर कार्रवाई करनी है। सबसे पहले तो ये पता करो कि बच्चों के पास वो ड्रग्स आया कहाँ से, और उस एरिया का ड्रग पेडलर है कौन। सर खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है, कोई डैनी डिसोजा नाम का आदमी है, लेकिन अब तक हाथ नहीं लगा है। ठीक है सर, जारी रखो। और हाँ, वो शीतल सोडी, जरा उससे बात करो। सर मैं सोडी हाउस गया था। शीतल सोडी को स्लीपिंग पिल की एडिक्शन की ट्रीटमेंट के लिए नैनीताल के एक नेचुरोपैथी रिजॉर्ट भेज दिया गया है। सर आई एम श्योर वो औरत कुछ तो जानती है, इसलिए उसे हमसे दूर रखा जा रहा है। नैनीताल पुलिस को बोलो कि शीतल से पूछताछ करें। और ये इस फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है? मिस्टर सोडी ने मरने से पहले ट्रस्ट बनाया था। उस ट्रस्ट से हर महीने कुछ पैसे उन्हें मिलते हैं, उसी से उनका गुजारा होता है। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कोई खास नहीं थी, तो इनके पास ड्रग्स कहाँ से आता था? सर हमने आस पड़ोस में पूछताछ की। ये रजनी और अशोक अक्सर अपने खाली टाइम पे कॉलोनी के बाकी के नौकरों के साथ गपशप करने के लिए बाहर जाते थे। हो सकता है उन्होंने खुद ही ड्रग्स लिए हो। आई डोंट एग्री। दोनों बच्चे थे, ड्रग्स के बारे में उन्हें क्या ही पता हो। और सर अगर लेते भी होंगे तो भी बंटी ने रजनी का रेप तो किया ही था ना। सर अमित मेहता और सुप्रिया सर की पीएम रिपोर्ट से मजबूर किया था। सर जया भाभी की डेथ के 2-3 महीने बाद ही भैया का अफेयर उस सुप्रिया से शुरू हो गया था। पहले तो हमने सोचा कि पड़ोस द्वारा फैलाई गई ये अफवाह है,
लेकिन बाद में जब भैया ने सुप्रिया को बिजनेस में पार्टनर बनाने की बात की, तब हमें पता चला कि वो उसे लेकर कितना सीरियस है। और इसलिए आप दोनों बार बार उनसे झगड़ा करने चले जाते थे। सर ऐसा नहीं है, 3 महीने पहले आई औरत को ऐसे सब कुछ कैसे देने देंगे? हाँ सर, भैया तो घर भी सुप्रिया के नाम करने वाले थे, बेचारा मिहिर। तो इस बात पर तो मिहिर ने भी उनसे झगड़ा किया होगा। नहीं सर, मिहिर को अपने फादर से कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे पता था कि उसके पीछे हम दोनों का सपोर्ट है। प्रॉपर्टी से ज्यादा दुख तो मिहिर को अपने बाप के दोगलेपन पर था। कैसा दोगलापन? सर मिहिर एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अमित भाई साहब इस रिश्ते के साफ खिलाफ थे। अब देखिए ना, इस उम्र में भैया दूसरी शादी करने वाले थे और मिहिर के साथ ऐसा बर्ताव। उस बेचारी ने तो बहुत कोशिश की समझाने की, हमारे पास भी आई थी हेल्प मांगने। मैं समझ रही हूँ, लेकिन अमित भाई साहब मानने को तैयार ही नहीं है। आंटी आंटी प्लीज उन्हें बनाइए ना, चाहे जैसे भी। जस्सी तुम पंजाबी हो और ऊपर से नॉन वेजिटेरियन, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आंटी तो मैं नॉनवेज घर पे नहीं खाऊंगी ना। प्लीज आंटी, प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे मिहिर से शादी करनी है। मिहिर का अफेयर जस्सी सोडी के साथ चल रहा है? हाँ सर, पूरी कॉलोनी को पता है। सर कंफर्म न्यूज़, मिहिर अपने बाप के मरने से पहले बाप के लॉयर को मिलने गया था। अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। शर्मा देखो क्या हुआ होगा, जैसे इस मिहिर को पता चला कि उसके बाप ने उसकी प्रॉपर्टी इस नौकरानी के नाम कर दी है, उसका खून खौल गया और इसलिए उसने अपने चाचा किरीट के साथ मिलकर अपने बाप और इस नौकरानी को मार डाला। लेकिन दोनों को मारने के बाद भी प्रॉपर्टी मिहिर को नहीं मिलती, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सुप्रिया के बच्चों को मिलती। इसलिए जस्सी के साथ मिलकर उसने सुप्रिया के बच्चों को भी मार डाला। हाँ, मैं लॉयर से मिला था और पापा ने अभी तक प्रॉपर्टी के पेपर सुप्रिया के नाम किए नहीं थे। प्रॉपर्टी अभी भी मेरे ही नाम है सर। सर मैं आपको उसका डिजिटल प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए। शर्मा कॉपी दिस। अच्छा, जिस दिन तुम्हारे फादर और सुप्रिया की मौत हुई, कहाँ थे आप दोनों? सर हम दोनों एक साथ थे, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। मैं उस दिन जस्सी से मिलकर वापस आ रहा था जब किरीट चाचा को मुझे कॉल आया। सर प्लीज़, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। हम तो बस पापा को मनाने जा रहे थे। वो मान जाते तो ठीक है, और अगर नहीं मानते तो हम वैसे भी भागकर शादी कर लेते सर। और प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं था सर, क्योंकि किरीट चाचा का सब कुछ मेरा ही तो है। जस्सी, तुम्हारा भाई बंटी रजनी का रेप किया करता था। What? रजनी ने कभी बताया नहीं तुमको? नहीं सर, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। रजनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर है कि उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। उसके भाई अशोक को बुरी तरह मारा पीटा गया था। जस्सी, तुम्हें अपने भाई बंटी के बिहेवियर में कभी भी कुछ अजीब नजर आया? सर एक दिन मैंने उसके रूम में एक बहुत ही फैंसी लॉन्जरी देखी थी, तो मैंने उससे पूछा कि वो लॉन्जरी कहाँ से आई, और उसने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। सर वो दोनों कंफर्म झूठ बोल रहे हैं। अब उनकी बातों से तो नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी उनके पास कोई बड़ा मोटिव नहीं है उनको मारने का। सर ये मंगला है, अमित की एक्स मेड। जो मुझे बताया वो सर को बताओ। साहब मैं तो घर की साफ सफाई के लिए थी, पर्सनल कामों के लिए तो साहब ने सुप्रिया को रखा हुआ था। जैसे उनकी बीमारी के हिसाब से खाना बनाना, टाइम से दवा देना, कपड़े प्रेस करना, ये सब सुप्रिया करती थी। लेकिन कुछ ही महीनों में वो दोनों बहुत नज़दीक आ गए थे साहब। और सुप्रिया का पति? साहब सुप्रिया का पति तो उसको कब को छोड़कर चला गया था, तभी तो साहब और सुप्रिया का रास्ता एकदम साफ था। इस सुप्रिया की वजह से बाप बेटों में झगड़ा होता था? अमित साहब मिहिर और जस्सी की शादी के लिए मना कर चुके थे, लेकिन सच्चाई ये है कि अमित साहब ने सुप्रिया को बोला था जस्सी के बारे में खबर निकालने के लिए, और ये बात मिहिर बाबा को पता चल गई थी। तो क्या खबर निकाली सुप्रिया ने? यही सर कि मांस मच्छी खाती है, वो शराब पीती है, सिगरेट और भी पता नहीं कौन कौन से नशे करती थी, और कॉलोनी के 2 लड़कों के साथ बहुत घूमना फिरना था उसका, विपिन और तरुण। वैसे साहब सुप्रिया अच्छी औरत थी, उसने मिहिर सर का कभी बुरा नहीं चाहा और अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। माँ हम भी तुम्हारे साथ यही रहे क्या? हमें वहाँ नहीं जाना। देखो बेटा, मेरा ही यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो मीर बाबा जो है ना, उनको मैं एक आँख नहीं भाती, और साहब के भैया भाभी वो तो हमेशा ताने मारते रहते हैं। कुछ दिनों की बात है, मैं कुछ करती हूँ, ख्याल रखना। जब तुम्हें सुप्रिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो तुमने अचानक काम और शहर क्यों छोड़ दिया? साहब मेरी जुबान की वजह से, ज़्यादा बोलने की वजह से पूरी कॉलोनी को पता चल गया था साहब और सुप्रिया के रिश्ते के बारे में। इसलिए साहब उन्होंने मुझे 3 महीने की पगार दी और बोला कि तू अपने गांव चली जा, मैं तुझे वापस बुला लूँगा। ठीक है, अभी तुम जाओ,
लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। ठीक है सर, नमस्ते। इस अमित ने इस मंगला का मुंह तो बंद कर दिया था, लेकिन भाई और बेटे को नहीं संभाल पाया। सर मिहिर के पास बहुत चॉइसेस थे, बाप को मानने की जरूरत तो नहीं थी। जस्सी और मिहिर के अफेयर ने इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा तो दी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। नासिक पुलिस ने शीतल से उसके रिहैब में जाकर पूछताछ की तो उसने अपने ड्रग एडिक्शन के बारे में कन्फेस किया, लेकिन रजनी और अशोक की सुसाइड के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। एक तरफ सुप्रिया और अमित की मर्डर की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रजनी और अशोक की आत्महत्या का कारण नहीं पता चल पा रहा था। मिहिर और जस्सी भी शक के घेरे में थे और उन पर शक करने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी छोड़ी दीदी के साथ जबरदस्ती करता है। ये उसका कमरा है, पुलिस ने भी हमारी नहीं सुनी। वो रोज रात में दीदी को यहाँ ले आता है। सर ये अशोक झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा सर। रजनी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे सर। रजनी को पसंद था रफ सेक्स, इसलिए हम करते थे। प्यार करते थे? मर जाएगा वो। प्यार करती थी तो तेरे खिलाफ रेप का कंप्लेंट क्यों करने आई थी वो? तू मारता था उसे, उसके भाई को मारता था तू। और जब उन्होंने पुलिस की धमकी दी तो उन्हें ड्रग्स का ऑर्डर्स देके मार दिया तूने। वही ड्रग्स तो तू अपनी माँ को दिया करता था। हमें सब पता है, तेरी माँ ने कन्फेस भी कर लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। हाँ सर, मैं मॉम के लिए ड्रग्स खरीदता था। स्लीपिंग पिल्स ने भी उन पर काम करना बंद कर दिया, पर मैंने ये ड्रग्स अशोक को रजनी को कभी नहीं दिए सर। प्लीज ट्रस्ट मी सर। इनफैक्ट उस दिन मैं जब घर पे रिकवर कर लिया है। वो रजनी और सुप्रिया का लास्ट वीडियो कॉल भी रिकवर हुआ? हाँ सर, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किया है। देख रहे इसने क्या कहते हैं, नशे की गोली खा ली वो विनाश। तुझे पता है जिंदा रह के फिर वही होना है। दी तू भी ये खा ले, उस नरक से चलते हैं। देख माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तू यहाँ मत। बताता है ना मैं सर, मैं बंटी को ड्रग्स देता था सर, लेकिन उसकी मॉम के लिए। और जब वो बच्चा लोग ड्रग का ओवरडोज से मर गए तो मैं डर के अंडरग्राउंड हो गया था सर। हमने सुना है बंटी पर तेरा काफी उधार है। है नहीं सर, था। वो जस्सी के दोस्त तरुण और विपिन ने चुका दिया था सर। किसने? जस्सी के दोस्तों ने? हाँ सर, उनका भी टैप था। रेगुलर यूजर्स है तो उन्होंने बंटी का उधार भी क्लियर कर दिया था साहब। इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? बंटी का उधार तुमने कैसे चुकाया? सो वो दोनों मेरे दोस्त हैं। मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने उनसे पैसे लिए, वरना डैनी ने मुझे बेचने की धमकी दी थी। रियली? लेकिन विपिन और तरुण ने तो हमें बताया है कि उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, तुमने उन दोनों को पैसे दिए, वो भी 1.5 लाख रुपए। झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन हम अच्छी तरह से जानते हैं। दिए थे ना 1.5 लाख रुपए? सो वो मैं बताता हूँ। ये तुम्हारी मम्मी का बैंक स्टेटमेंट। 3 दिन में 1.5 लाख रुपए निकाले गए हैं, 50-50 हजार रुपए करके। झूठ मत बोलना, बैंक से पता किया है हमने, तुम ही ने निकाले हैं। इसके अलावा एक और झूठ बोला तुम दोनों ने कि अमित और सुप्रिया के मर्डर वाले दिन तुम दोनों साथ में थे, जबकि ऐसा नहीं था। मैं बताता हूं कैसे। तुमने अपना मोबाइल जस्सी के पास छोड़ा और अपने घर वापस चले गए, और वहां से 2:30 से 3 बजे के बीच में विपिन को लैंडलाइन से 3 कॉल किए थे। नहीं, तुम्हारे फादर तो कॉल कर नहीं सकते, उनका विपिन से कोई लेना देना भी नहीं है। तुम ही थे जिसने वो कॉल किए, और 2:45 बजे तुम वापस आकर जस्सी से मिले। और हाँ, तुमने तरुण और विपिन को भी तो बुला लिया था ना घर के पास। उनके मोबाइल की लोकेशन भी तुम्हारे घर के पास की ही है। अब पूरी बात बताओ, बता रहे हो या
अपने तरीके से उगलवाऊं? सर मैं बताता हूँ सर। वो उन्होंने जस्सी की मदद करने के लिए सब कुछ ये किया था सर। वो सामने से ऑफर दिया था पापा और सुप्रिया को मारने का। सर वो उस दिन 2:30 बजे की टाइमिंग थी। रजनी, इसकी बात मत सुन। इसको तू नमक का पानी पिला और जल्दी से उल्टी करने के लिए बोल। बेटा प्लीज तू सुन ले, दीदी की बात सुन ले जल्दी से। हेलो मीर सब क्लियर है ना? यार सुन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो सुप्रिया के बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मुझे डाउट है आज कुछ होगा। तो नहीं, सुप्रिया और पापा आज ज़रूर वहीं जाएंगे। अरे भाई ये सही वक्त है ना, सारे लोगों को लगेगा कि उन्होंने अपने बच्चों के गम में सुसाइड कर लिया। तू एक काम कर, घर से बाहर आ और दरवाजे को बाहर से बंद कर देना, जिससे दोनों बाहर नहीं आ पाए। और हम लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर। हम मेहता हाउस के बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। मिहिर जैसे ही अपने घर से बाहर आया, हम उसके घर में घुस गए। कुछ कीजिए, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। बेटा अच्छा हुआ तुमने मुझसे कहा था कि खुद भाग जाने से अच्छा है कि इनको निपटा देते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? मिहिर हाइपोथेटिकली कहा था, आई डिडंट वांट देम मर्डर्ड। सर मैंने जेन्युइनली ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जैसे यू नो व्हाट, यू आर द वर्स्ट, आई हेट यू। मिहिर को अपने पिता अमित और मेड सुप्रिया के मर्डर की प्लानिंग के लिए अरेस्ट किया गया था और जस्सी को अबेटमेंट के लिए। विपिन और तरुण को मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। वहीं बंटी को रजनी के रेप, अशोक के टॉर्चर और दोनों के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के जुर्म में अरेस्ट किया गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।